तो भोजपुरी के दो बड़े नाम जो कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, जो कि आए दिन खेसारी लाल यादव पवन सिंह के बीच में कंट्रोवर्सी होता रहता है। यही नहीं, खेसारी लाल यादव से काफी ज्यादा एक्ट्रेस भी है परेशान। आखिर एक्ट्रेस क्यों है परेशान खेसारी लाल यादव से? बात किया जाए, काजल राघवानी भी खेसारी लाल यादव से गुस्सा। खेसारी लाल यादव की इंटरव्यू में आकर क्या क्या बोले, चलिए तो थोड़ा सा इंटरव्यू आप लोग को दिखाते हैं। आगे भी काम करने का मौका मिलेगा, काजल राघवानी का स्क्रीन शेयर करेंगे। अब उस लायक रही नहीं हो। खेसारी लाल यादव काजल राघवानी से इतना गुस्सा क्यों है, जो कि काफी सालों से अभी तक एक भी स्टेज शो नहीं हुआ, एक भी मूवी का शूटिंग नहीं हुआ काजल राघवानी के साथ। तो आपको बता दूं, खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के फिटनेस पे भी लगा दिए आरोप। तो चलिए खेसारी लाल यादव को वो भी लाइव देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं पवन सिंह और खेसारी के बीच में क्यों नहीं जमता है, आए दिन कंट्रोवर्सी क्यों होता है। तो ये जो कि खेसारी लाल यादव काजल राघवानी पर डाले फिटनेस का इल्जाम, जो कि काजल राघवानी की फिटनेस काफी अच्छा नहीं है, जो कि काफी मोटा यानी कि फेट हो गई है काजल राघवानी। अपने फिटनेस पर ध्यान दे, उसके बाद खेसारी लाल यादव हो सकते हैं काम दे सकते हैं। तो अभी अभी वो खेसारी भैया जो कि काफी पुराना इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में बोलते हुए, तो चलिए थोड़ा सा आप लोग को वो इंटरव्यू सुनाते हैं। फिटनेस पे अपना काम करें और बेहतर करें, तो वो कलाकार बुरी थोड़ी है और किसी से द्वेष नहीं है मेरा, बट मुझे लगता है कि आपको खुद पे भी मेहनत करना चाहिए, अपने बॉडी पे मेहनत करना चाहिए। इस इंटरव्यू को देखते हुए काजल राघवानी जो कि खेसारी लाल यादव पर लगाए लगातार इल्जाम पे इल्जाम, लगातार इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव पर तह के इल्जाम लगाती हुई, जो कि आप लोगों ने शायद सुना भी होगा इंटरव्यू में। तो बात की जाए खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में जो कि आए दिन कंट्रोवर्सी होता रहता है, तो खेसारी लाल यादव जो कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, खेसारी लाल यादव एक मेहनत किए गए इंसान है, जो कि इस सिंगर के तौर पर आज भोजपुरी में स्टार है, जो कि स्ट्रगल कर वहां पर पहुंचे हुए हैं खेसारी लाल यादव। और बात की जाए पवन सिंह के, तो पवन सिंह उतना स्ट्रगल नहीं किए हैं जितना खेसारी लाल यादव कर चुके हैं। जो कि खेसारी लाल यादव जो कि हर स्टेज यानी हर मुसीबत से लड़े हुए हैं। खेसारी लाल यादव वहां तक जाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं, जो कि खेसारी लाल यादव के सूट नहीं करता है। खेसारी लाल यादव जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत कर पहुंचे हैं, जो कि पवन सिंह उतना मेहनत नहीं किए हैं, जो कि जितना खेसारी लाल यादव स्ट्रगल कर चुके हैं। तो बात की जाए पवन सिंह के, तो पवन सिंह जो कि एक पवन सिंह के बाद सिर्फ गला है, जो कि गला गा सकते हैं गाना। लेकिन खेसारी लाल यादव की बात की जाए तो खेसारी लाल यादव को हर चीज, खेसारी लाल यादव के अंदर इंक्रीज है, जो कि बाहर भी आ जाता है। जो भी बात की पवन सिंह के, तो पवन सिंह उतना ज्यादा खासकर सिर्फ गाना गा सकते हैं, बस यही। तो अभी बात करें खेसारी लाल यादव का, तो खेसारी लाल यादव का एक जो कि अभी मूवी का शुरुआत हुआ है, जो कि एक बैनर आया है खेसारी लाल यादव का मूवी का, जिसमें आदेश मिश्रा भी मौजूद है, जो कि लुक जो है कि जो काफी डेंजरस है, जो कि वो मूवी आप लोग को बहुत ही जल्द देखने को भी मिलेगा। उसका थोड़ा क्लिप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो खेसारी लाल यादव ये अपने आईडी से ये थोड़ा सा बैनर, बात की जाए पवन सिंह और खेसारी के बीच में, और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी खत्म होता हुआ आ रहा है नजर। जो कि 2025 के बात किया जाए तो खेसारी लाल यादव जो कि पवन सिंह के बर्थडे पर किए सेलिब्रेट। यही नहीं, पवन सिंह भी आज से पहले एक इंटरव्यू जो कि वायरल हो रहा है पवन सिंह के, तो चलिए थोड़ा सा वो आप लोग को क्लिप दिखाते हैं। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है, हाँ तनी बोलेला ज्यादा, बट एक बात जरूर है, जो इंसान ज्यादा बोलता है वो दिल का बुरा नहीं होता है। आप इंटरव्यू देखे जो कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव को छोटे भाई मार रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कंट्रोवर्सी किस कारण हो जाता है। कभी कभी भोजपुरी में आज से पहले बात किया जाए तो काफी ज्यादा विवाद चल रहा था खेसारी लाल यादव पवन सिंह में, काफी यानी कि पवन सिंह एक स्टेज शो वायरल हुआ था, जो कि पवन सिंह पी कर आकर काफी बवाल कर दिए थे, जिस पर खेसारी लाल यादव ने जमकर बरसे हुए थे पवन सिंह पर, जो कि पवन सिंह अब सुधर गए हैं, जो कि इस इंटरव्यू से आप लोग को पता चल रहा है। तो उम्मीद करता है आप लोग को अपडेट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।